गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8th क्लास मॉडल टेस्ट पेपर थर्ड। मॉडल टेस्ट पेपर थर्ड फर्स्ट है बच्चे, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट है -5/8 इंटू 4/7 इक्वल 4/7 मल्टीप्लाई -5/8। ठीक है, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई और उनको अगर हम इंटरचेंज करके लिखते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई इक्वल होती है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ये हमें बतानी है। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, दो नंबर्स पर अप्लाई होती है जो, वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जो 3 नंबर्स पर आती हैं, अगर एक ही साइड पर 3 नंबर्स हों तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। और अगर 2 नंबर्स हों तो कौन सी होती हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट विल वी गेट ऑन डिवीज़न ऑफ, डिवीज़न करने पर हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। डिवीज़न करते हैं तो क्या होता है, ये ऑपोजिट हो जाता है। ऑपोजिट मतलब 4 ऊपर चला गया और 3 नीचे। ठीक है, ऐसे ही होता है, डिवाइड का साइन है, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं तो इसको रेसिप्रोकल, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8/15। इन इक्वेशन 5a-3 3a-5 हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a की। ठीक है, अगर हम इस 3a को इधर ले आते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ पर 5a -3a हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, -5 है, ये इधर आकर प्लस का 3। ठीक है, -5 + 3 -5 + 3 तो क्या बन जाता है, ये -2 और ये क्या बनता है, 5 में से 3 गया 2a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 कहाँ चला जाएगा, इधर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -1। तो इसका आंसर क्या आता है, -1। 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हों, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच एंगल। एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, पहले किया था हमने, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स 180, और अगर वो इक्वल होंगे तो कितने कितने के आएंगे फिर वो दोनों एंगल्स, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 90। व्हाट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 144, 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10, 10 का स्क्वायर 100, 11 का 20 तक स्क्वायर्स हमने याद किए थे बच्चे। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, 12। ठीक है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 144। इनमें से चेक करो, 10 का करते हैं तो नहीं आता, 18 का बहुत आगे चला जाता है, 22 उससे भी बड़ा। ठीक है, करके देखेंगे, देखो 8 का अगर करोगे तो 8 लास्ट डिजिट्स करके देखेंगे तो बहुत लेंथी हो जाता है, इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो क्या आ जाएगा, 144। द नंबर ऑफ जीरोज़ इन द स्क्वायर ऑफ, यहाँ पर ध्यान रखना है, हर बार आपको बताती हूँ, नंबर ऑफ जीरोज़ पूछा है, किस में पूछा है, स्क्वायर में डबल करनी है और स्क्वायर रूट में हाफ करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स भी हो सकता है, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, जीरोज़ भी वही बात होती है, स्क्वायर है तो डबल कर दो और अगर स्क्वायर रूट है तो हाफ कर दो। ठीक है, तो स्क्वायर करना है, इसकी नंबर ऑफ जीरोज़ यहाँ पर कितनी है, 1 2, तो स्क्वायर में कितनी हो जाएंगी, इसका डबल, कितनी हो गई, 4। ठीक है, हाउ मेनी क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल कट फ्रॉम, यहाँ पर क्या आएगा, कट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ 2 सेंटीमीटर। एक बड़ा क्यूब है जिसके एज है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है इसका क्यूब का, ए क्यूब। ठीक है, तो बड़े वॉल्यूम के एज कितना दिया हुआ है, 2, तो 2 का क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 8। और जो छोटा वॉल्यूम है, छोटा क्यूब है, उसका एज क्या है, 1, तो उसका वॉल्यूम क्या आया हमारे पास, 1 की क्यूब 1, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोनों का, 8 को 1 से डिवाइड किया 8, तो कितने क्यूब बन सकते हैं उसमें से, 8। परसेंटेज ऑफ 3:4, 3:4 को पहले तो फ्रैक्शन में लिखो, 3/4, अब इसकी क्या बनानी है, परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो इसको हमने काट दिया, क्या बचा हमारे पास, 25, 25 को 3 से करेंगे तो 75, इसका आंसर क्या आएगा, 75। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ 2a - b a - 2b, ऐड करना है, तो 2a में से a ऐड किया 3a हो गया, तो चेक करो 3a कहाँ पर है,
ठीक है। बाकी सभी नंबर्स में 3a ही नहीं बन रहा, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दोनों ऐड किए तो 3a। और b को ऐड करते हैं तो देखो माइनस और माइनस ये भी ऐड होने चाहिए, दोनों सेम साइन, तो माइनस का 3b। ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 4l²। अगर यहाँ पर टोटल पूछा जाता तो क्या बन जाता 6l²। ठीक है। इफ़ एज ऑफ क्यूब इज़ डबल, क्यूब के एज को डबल कर दिया जाए। पहले मान लो एज जो है वो हमारे पास l है, तो उसको बाद में क्या कर दिया डबल, तो क्या पूछा है, तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएगी। ठीक है। अगर l था तो वॉल्यूम क्या होता है l³। अगर इसको हम डबल कर देंगे तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, ये 12 की क्यूब भरेंगे, इसको खोलेंगे क्या बनेगा 2 × 2 × 2 8l³। तो ये l³ था, ये 8l³, तो कितना चेंजेस आ गया 8 टाइम्स। ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनता है 8 टाइम्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमें फाइंड आउट करनी है, इसको चेक करेंगे सभी को। ठीक है। अगर यहाँ पर इसको चेक करते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6, इसका डेसिमल लगाएंगे 6 zeros और 10 की पावर 6, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर लगाते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 लगती है 1। ठीक है। और यहाँ पर क्या है 6, तो एक बचती है ना 0, तो हमारे पास यहाँ पर नहीं बचनी चाहिए। तो इनको सॉल्व करने पर हमारे पास यही आंसर आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है इसका आंसर दिस वन, इसमें है 7 zeros और यहाँ पर कितनी है हमारे पास 6, तो यहाँ पर 7 है, तो 1 0 पीछे बच जाएगी, गलत हो जाएगा ना। नेक्स्ट है हमारे पास 3² + 4² और बाहर पावर 0। मैंने आपको बताया था ब्रैकेट में कुछ भी हो अगर उसकी पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो सॉल्व करके देखने की ज़रूरत भी हमें नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर पावर 0 हो तो वो क्या हो जाएगी 1। नेक्स्ट है 4p² - 20p³ + 25p²। तो इसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर इसको हम a² बनाएं तो 2p² हो जाएगा। हमारे पास क्या दिया हुआ है 4p², तो 2² p² हो सकता है ना। ये देखो ये है 4p², हमने इसको भी क्या कर लिया 2p², तो ये है ही, तो दोनों को हम इकट्ठा लिख सकते हैं 2p²। ऐसे ही सेकंड नंबर क्या है लास्ट वाला 25 तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 5 और यहाँ पर जो साइन है वही फॉर्मूला बनता है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले क्या थे याद हैं। अगर a² + 2ab + b² है तो वो किसका फॉर्मूला होता है a + b का। ठीक है। और यही साइन मैटर करता है, इसी साइन से हमें देखना होता है। -2ab हो तो किसका फॉर्मूला होता है वो माइनस का। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है सम में, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें माइनस, तो ये किसका फॉर्मूला होगा माइनस का। ये नहीं आएगा इसका आंसर, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है। 2p - 5q²। नेक्स्ट है 4x² - 8x डिवाइड -4x²। ठीक है। इसको डिवाइड करना है हमें, तो पहले 4x² को इससे डिवाइड करेंगे। देखो नंबर तो सेम है बट माइनस है, तो क्या बचेगा -1। सेकेंड टाइम इन दोनों को डिवाइड करेंगे कैसे, देखो पहले हमने क्या किया -4x² और -8x है हमारे पास, ये है, और हमें डिवाइड किससे करना है -4x² से, ऐसे ही डिवाइड करना है हमें। ठीक है। जब हमने इसको डिवाइड किया तो नंबर कट गए, क्या बचा -1। जब इनको डिवाइड किया तो माइनस से माइनस कट गए, ये काटा 2 और ये हमारे पास क्या बचा नीचे x, तो क्या बचता है हमारे पास -1 + 2/x। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स इज ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर कौन से होते हैं कोऑर्डिनेट्स जिसमें सिर्फ y की वैल्यू हो। ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ दोनों की वैल्यू है, यहाँ भी दोनों की वैल्यू है, यहाँ पर x की वैल्यू है y की नहीं है, पर हमें किसकी चाहिए y की, तो कौन सा आंसर आता है इसका दिस वन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। सम ऑफ ऑल सेंट्रल एंगल्स इन अ पाई चार्ट इज
360। पाई चार्ट का सम कितना होता है एंगल्स का? 360। विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 140 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है 140 में क्या ऐड करें? 140 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है? अभी अभी हमने यहाँ पर एक नंबर किया था 144, इसी में हमने किया था अभी 144, ठीक है। तो जो 140 के बाद परफेक्ट स्क्वायर बनता है वो 144 होता है। तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा 140 में? 4। द क्यूब रूट ऑफ 125, इसका क्यूब रूट क्या होता है? 5। क्यूब रूट के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि लास्ट डिजिट हमें चेक करना है, ठीक है। वो जो होता है वहीं से हमें पता चलता है कि उसका क्यूब रूट क्या होगा। 3 डिजिट्स अगर होते हैं, 3 डिजिट्स में लास्ट नंबर, देखो क्यूब्स जो होते हैं, क्यूब में सभी नंबर्स का जो सेम आता है, सिर्फ 3 और 7, 2 और 8 ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। बाकी सभी नंबर्स का जो लास्ट डिजिट होता है क्यूब का, वही क्यूब रूट का लास्ट डिजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूब का लास्ट डिजिट क्या है? 5। तो आंसर क्या होना चाहिए? 5। और 3 डिजिट्स के लिए हमारा एक नंबर बनता है यहाँ पर 5। अगर इसके आगे कुछ और नंबर्स भी होते तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ और नंबर बनाते। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा? 5। 3 डिजिट्स जो क्यूब होगा उसका क्यूब रूट 1 डिजिट आएगा। इफ़ सेल्स टैक्स ऑफ 15% इज लेव्ड ऑन शू मार्क्ड एट ₹2000। 15% सेल टैक्स है, उसका MP कितना है? 2000। फाइंड द फाइनल प्राइस आफ्टर एडिंग सेल टैक्स, ठीक है। 2000 है, 2000 का 15%, 15% इसका निकालो पहले, कितना निकलेगा 2000 का? तो 2000 का 15%, 15/100 ऐसे निकालेंगे। तो 2 0 से 2 जीरोस कैंसिल हो गई, क्या बचा हमारे पास? 15 2 ज़ा 30, 300। तो इसका जो हमारे पास सेल टैक्स है वो 300 बनता है। तो हमें निकालना क्या है? फाइनल प्राइस निकाल के देना है उसका क्या होगा। अगर 2000 का आर्टिकल है और 300 हमें सेल टैक्स देना है तो हमें टोटल कितनी अमाउंट पे करने की पड़ेगी? 2300। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रुपीज़ दिस इज़, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या करेंगे? 85 × 10 की पावर -6, ठीक है, क्योंकि इसको हम हटाएंगे तो ये हमारे पास डेसिमल में चला जाएगा। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैज़ वाई कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक्स की वैल्यूज़ होती हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा? 0। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। 5y - 3 = 8। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? यस, लीनियर इक्वेशन जिसमें वैल्यू जो है वो 1 हो, ठीक है, जिसमें डिग्री 1 हो। देखो यहाँ पर डिग्री 1 है, मैक्सिमम डिग्री इसकी, कहीं पर भी स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हुई? एक लीनियर इक्वेशन। ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। रेक्टेंगल के सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। यस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ वॉवल फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, इज़ 5/6। वॉवल टोटल कितने होते हैं बच्चे? 5। और टोटल नंबर्स कितने होते हैं? अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 25। तो वॉवल की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 5/26। आइडेंटिटी A² - 2AB + B², इसका क्या फॉर्मूला होता है? A - B होल स्क्वायर, ठीक है, ट्रू है ये भी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबियड 2 × LB + BH + HL। क्यूबियड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? याद करो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबियड यही होता है। यस, इफ़ x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? अगर डायरेक्ट में है तो x/y के इक्वल, अगर इन्वर्स में है तो क्या होता है? xy = k, ठीक है, ये याद रखना है। ये डायरेक्ट में होता है और ये इन्वर्स, तो हमें डायरेक्ट ही बताना था यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट, तो डायरेक्ट में x/y। लास्ट है कॉमन फैक्टर ऑफ 15x एंड 25। अब देखो दोनों का कॉमन, दोनों कौन से टेबल पर जा रहे हैं? 5 पर, तो क्या उनका कॉमन फैक्टर 2 है? नो, तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी, रीअरेंज एंड ग्रुप सॉल्व।
ठीक है, इनको रीअरेंज करना है और इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, पहले हमने 5 वाले नंबर्स एक साथ लिख लिए यहाँ पर, उसके बाद 3 वाले नंबर। ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर देखो ये 5 था, इसको आगे ले जाएंगे और इसको पीछे कर देंगे, तो 2/5 प्लस 4/5, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 + 4, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया। और ये क्या है, -7/3 प्लस 1/3, तो इनका डिनोमिनेटर 3 है, -7 + 1, इनको अगर हम करेंगे तो -6/3, और ये क्या बना, 6/5। इसको हम काट देंगे 2 पर, तो ये हमारे पास बनता है -2। एलसीएम लेने पर क्या बनेगा, 5, ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर 6, और ये क्या बन गया, 5 × 2 = 10, तो 10 में से 6 माइनस किए, -4, क्योंकि 10 जो है वो माइनस का है, तो हमारा क्या आंसर आता है, -4/5। नेक्स्ट है, अ गार्डन हैज़ 1100 प्लांट्स, ही वॉन्ट्स टू मेक दीज इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम रिमेन सेम। 1100 उसके पास प्लांट्स हैं वो, और वो ऐसे लगाना चाहता है गार्डन में कि जो लाइंस है, जो रोज और कॉलम्स हैं वो सारे इक्वल हों। ठीक है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। ठीक है, वो ऐसे चाहता है कि उसके जो नंबर्स हैं वो अगर ऐसे लग रहे हैं तो सेम ऐसे लगे गार्डन में। ठीक है, 4 अगर इधर है तो 4 इधर, 5 इधर है तो 5 इधर, एक चौरस बॉक्स बन जाए उसका। ठीक है, तो टोटल प्लांट्स कितने हैं, 1100। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो टोटल प्लांट्स मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर सेम होने चाहिए तो तब कब होंगे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम, जब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इट मीन्स जो टोटल प्लांट्स हैं वो क्या होने चाहिए, टोटल प्लांट्स मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे फिर हम, बट 1100 के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं हमारे पास, 11 × 100 है ना, 11 × 100, तो 11 × इसके फैक्टर्स बना लिए हमने, 2 जीरोज़ हैं तो 2 5 की 1 0 1 0 1 2 5 की बनती है। ठीक है, तो हमारे इसको अगर हम ग्रुपिंग करके देखते हैं तो हमारे पास क्या और होना चाहिए, एक इसको ग्रुपिंग करने के लिए 11, तो कितने प्लांट्स और चाहिए उसको, ही नीडेड 11 मोर प्लांट्स फॉर दिस। नेक्स्ट सम है, क्यूब ऑफ अ नंबर इज 64, फाइंड द नंबर। ठीक है, एक नंबर का क्यूब 64 है, क्यूब ऑफ नंबर 64, तो उसका क्यूब रूट क्या होगा, नंबर क्या होगा वो, उसका क्यूब रूट। ठीक है, अगर किसी नंबर का क्यूब 64 है तो वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि वो किस नंबर का जो क्यूब है 64 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, उसके फैक्टर्स बनाएंगे, फिर उसकी ग्रुपिंग करेंगे, क्योंकि क्यूब है तो 3 3 की ग्रुपिंग होगी। ठीक है, तो ग्रुपिंग की तो हमारे पास क्या है आंसर, 4। नेक्स्ट है, एक्सप्रेस 8 की पावर -3 एज अ पावर विद बेस 2। इसको हमें सॉल्व करना है, बट बेस कितना होना चाहिए उसका, 2। ठीक है, 8 की पावर -3 था, तो 8 को हमने 2 × 2 × 2 लिखा, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की क्यूब और बाहर क्या है -3। ठीक है, तो एक ही नंबर की पावर 2 बार होती है तो वापस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, और एक ही माइनस था तो एज इट इज़। नेक्स्ट है इसका पार्ट सी, सम नंबर 8, n/2 - 3n/4 + 5n/6 इज इक्वल टू 21। इसकी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, 2 4 और 6 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा इसका एलसीएम, 12। ठीक है, तो इसका एलसीएम हमने निकाला 12, 12 को 2 से डिवाइड किया 6, 6 को इससे मल्टीप्लाई किया 6n, फिर 12 को 4 से डिवाइड किया 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9n, फिर 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। ठीक है, अब यहाँ पर ये और ये दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो गए 16 - 9, तो 16 में से 9 माइनस किए 7, और इधर क्या था 21 एज इट इज़, और ये उसके बाद ये 12 जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 7 नीचे आ गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसको काटना है, 7 3 × 21, तो 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया
36। तो n की वैल्यू क्या आती है 36। इसी के साथ बच्चे सेकंड क्वेश्चन जो ऑप्शन में आता है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा से एक सम स्टेटमेंट का आता है और एक सम सॉल्व करने वाला आता है। तो आप लोग अच्छे से इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर लो ताकि हमें प्रॉब्लम सम ना करना। फिर भी कई बार ये सम अगर टफ आ जाता है तो हम ये सम कर सकते हैं, ठीक है। प्रीति 6 years ओल्डर देन अब्दुल। अब्दुल से देन अब्दुल मतलब अब्दुल छोटा है, पीछे दिया हुआ है, ठीक है। प्रीति 6 years ओल्डर, प्रीत तो ओल्डर है अब्दुल से, तो हमें पहले किसकी एज लेनी है अब्दुल की। लेट अब्दुल्स प्रेजेंट एज एक्स और प्रीत की एज क्या हो जाएगी x + 6 years। और उसके बाद क्या बोला है 6 years लेटर, लेटर मतलब 6 years एगो, सॉरी एगो मतलब पहले, ठीक है। प्रीत्स एज वॉज 4 times अब्दुल्स एज। 6 साल पहले वो कहता जो प्रीत की एज थी वो 4 times थी अब्दुल की एज की, ठीक है। अब तो सिर्फ 6 साल वो कहता, अब वो 6 years बड़ा हुआ है। बट अगर हम पहले के टाइम में जाएं, वापस जा रहे हैं 6 years एगो, ठीक है। तो क्या है प्रीत्स एज वॉज 4 times अब्दुल्स एज, ठीक है। तो 6 years एगो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या बना, देखो अब्दुल की एज क्या है x, तो दोनों 6 years एगो हैं, तो दोनों में से हमें 6 माइनस करने पड़ेंगे। x में से 6 माइनस किया तो x - 6, और अगर प्रीत की एज में से माइनस करते हैं तो x + 6 - 6, ठीक है। अब क्या बोला था कि 4 times है, अगर प्रीत की एज 4 times है तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। 6 years पहले उसने बोला है कि प्रीत 6 times था, 4 times था, तो ये 4 times है, इट मीन्स ये छोटा रह गया, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर 6 में से 6 माइनस किए, ये 0 खत्म हो गया, x बचा, और इधर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 4x - 24, ठीक है। उसके बाद इस x को इधर ले आए माइनस का, और ये 24 माइनस का था इधर आकर प्लस का, तो 4x में से x गया 3x, तो वो 3 नीचे आ गया, 3 को इससे काट दिया हमने 8। तो अब्दुल की प्रेजेंट एज किसकी निकली पहले अब्दुल की, क्योंकि x क्या था अब्दुल की एज थी, तो अब्दुल की एज 8 और प्रीत की एज x + 6 14। अब अगर इसको चेक करना हो, उसने क्या बोला था 6 years एगो, 6 years एगो ये कितने का हुआ 2 का हुआ, 6 years एगो ये कितने का हुआ 14 में से 6 माइनस करो 8, 4 times हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 4:5. Find the measure of all the angles. एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के 4 और 5 की रेशो में, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, लेट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम बी 4x एंड 5x, जो रेशो दी हुई है वही हम एंगल्स लेते हैं। 4:5 था, तो हम क्या लेंगे 4x एंड 5x, ठीक है। तो हमारे पास सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है 180, तो 4x + 5x कितना होना चाहिए 180 के। x की वैल्यू क्या आ जाती है 4x और 5x को किया 9 नीचे आया, काट दिया इसको, क्या बचता है हमारे पास 20, ठीक है। x की वैल्यू 20। अब एडजेसेंट एंगल्स होते कौन से बच्चे, कोई भी दो, चाहे ये दो ले लो चाहे ये दो ले लो, ठीक है, जो साथ में जिनके जो एक लाइन जो है वो, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स। अगर ये 4x है तो ये 5x, अगर ये 4x है तो ये 5x, ठीक है। तो हमने ये x निकाल लिया, तो एंगल A क्या निकला 4 × 20, x की वैल्यू 4 × 20 80 हो गया, B की वैल्यू 5x 5 × 20 100। अब अगर A हमारे पास 80 आया तो C कितना होगा, ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो क्या लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर एंगल C = एंगल A = 80 एंड एंगल D = एंगल B = 100। नेक्स्ट है हमारे पास 10th sum, simplify। x × x + 3 - 2, इसको हमें सॉल्व करना है और वैल्यू फिल करनी है x की 2, ठीक है। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे x × x + 3, तो क्या बन गया ये x² और ये क्या बन गया +3x - 2। अब x की वैल्यू 2 पुट करो,
2 की स्क्वायर प्लस 3x, 3 इंटू 2 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 2 6 और ये माइनस 4 और 6 10, 10 में से 2 गए 8। ठीक है, बहुत ही सिंपल सम है। इसी का सेकंड है y माइनस 3 वाई प्लस 3। देखो यहाँ पर a माइनस बी, ए प्लस बी, आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो आइडेंटिटी अप्लाई करने पर हमारे पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आइडेंटिटी ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया हुआ है, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर, वो कितना होता है 9 प्लस 28। तो 28 प्लस का है, ये माइनस का कंबाइन कर देंगे, क्या बन जाएगा, प्लस का 19। ठीक है, दोनों ही सम बहुत इजी हैं, कोई सा भी आप इसमें से कर सकते हो अगर पेपर में आता है तो। नेक्स्ट है, अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स in 63 days. How many more machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? एक फैक्ट्री 42 मशीन्स हैं, किसी भी काम को करने के लिए, किसी आर्टिकल को बनाने के लिए 63 डेज लगते हैं, 42 मशीन्स हैं। ठीक है, तो वो कहता है उसको हाउ मैनी मोर मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड, और कितनी मशीन्स चाहिए अगर उसी काम को, उसी प्रोडक्ट को बनाने में वो 54 डेज लगाए। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये कौन से चैप्टर का समय, ये 11th। ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज़ें दी हुई हैं, दो मशीन्स एंड डेज। तो पहले हम इसका मशीन्स एंड डेज, मशीन कितनी है 42, तो कितने डेज लग रहे हैं 63। अगर मशीन्स x हों, ठीक है, वैसे उसने पूछा था कि कितनी और मशीन्स चाहिए, तो हम यहाँ पर 42 प्लस x भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप चाहो तो 42 प्लस x भी ले सकते हो, तो हमारे पास कितना टाइम लगेगा 54। अब ये देखो ये चीज़ बढ़ी तो ये कम हुई है ना, तो ये क्या बना, इन्वर्स। अगर इन्वर्स है तो 42 इंटू 63, और इधर क्या बनना चाहिए, अगर यहाँ पर पहले मैं जो मैंने किया हुआ है वैसे ही बताती हूँ आपको, इसको नहीं ले रहे हम। ठीक है, हमने x लिया तो x इंटू 54, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 54 नीचे आ जाएगा, इसको काट देंगे हम। काटने पर क्या आता है, 9 के टेबल पर काट दिया इसको, 9 7 9 6। ठीक है, फिर 6 7 40, 7 7 49, तो x की वैल्यू क्या आ गई 49। अगर 49 मशीन्स होंगी तो वो 54 डेज़ में कंप्लीट कर लेगा, और 49 मशीन्स होने के लिए और कितनी चाहिए उसको, फिर मोर मशीन्स ही रिक्वायर्ड, 49 माइनस 42, क्योंकि 42 ऑलरेडी है, तो और कितनी मशीन्स चाहिए 7। अगर हम यहाँ पर ये ले लेते हैं कि x हमने वो नंबर लिया है कि जितनी हमें और चाहिए, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम ऐसे लिख लेते हैं इसको 42 प्लस x, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या बन जाता, यहाँ पर 54, यहाँ ऐसे डालते हैं हम साथ में। ठीक है, तो सेम चीज़ बचनी थी, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आती है वो ऑलरेडी 42 प्लस x आता, तो 42 माइनस कर देते हैं तो x की वैल्यू 7 निकल जाती है हमारी। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे ही लिख के कर सकते हो x लेकर, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे इसको कंफ्यूज होने की। x लेकर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो x इंटू 54, और 54 नीचे आ गया, काट दिया, तो हमारे पास x क्या आता है 49। तो और कितनी मशीन्स चाहिए, देखो 49 मशीन्स होंगी तो 54 डेज़ लगेंगे, पर 42 तो है, और इसलिए हमें और कितनी मशीन्स चाहिए, माइनस कर देंगे 7। ठीक है, ये नहीं करने की ज़रूरत आपको। नेक्स्ट है x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, फैक्टराइज करना है इसे। फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, 4 है पावर 4 को हमें सॉल्व करने के लिए पहले उसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो स्क्वायर कैसे बनेगा, स्क्वायर की स्क्वायर, 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो इसको भी क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर की स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो क्या आइडेंटिटी होती है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर हो तो क्या आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि हम सिर्फ ये आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, इसको हम एक नंबर मान रहे हैं पूरे को। ठीक है,
तो ये एक पूरा नंबर है, इसका स्क्वायर माइनस ये पूरा नंबर है सेकेंड, उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर इस पे अप्लाई हो गया आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करेंगे हम, वाई स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, ए स्क्वायर, ये क्या है, बी स्क्वायर। तो क्या होना चाहिए, वाई माइनस 2 वाई प्लस 2, ये होना चाहिए हमारे पास, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर होता तो क्या करते हैं, किसी भी नंबर को 2 बार लिखते हैं। तो पहले तो इसका आंसर देखो कहाँ पर है, ये आ गया फर्स्ट का। ठीक है, y प्लस 2 का होल स्क्वायर, इट मीन्स y प्लस 2 तो ये हुआ 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्या है, 4y स्क्वायर माइनस 4y। अगर हम यहाँ से 4y कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 4y स्क्वायर में से 4y गया तो y, यहाँ पर क्या बचा 1। तो इसका आंसर क्या बना, ये। और इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन आ सकता है। देखो 4 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं और साथ में y, 4y। यहाँ पर क्या बचा, y स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ गलत दिया हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा 4। नेक्स्ट है, स्टडी द ग्राफ शोन इन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इन्फॉर्मेशन द ग्राफ शोज। ये एक ग्राफ बना हुआ है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर ग्राफ में क्लियरली दिया नहीं हुआ, इस सम को हम बुक में से सॉल्व करेंगे। बुक में हमारे पास ये सॉल्व किया हुआ है, ये सम है बच्चे, बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, व्हाट इन्फॉर्मेशन द ग्राफ शोज। इस ग्राफ से हमें हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देखो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और जिस जो दिए हुए हैं 6 AM 8 AM 10 AM 12 AM टाइम्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, द ग्राफ शोज, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, क्या दिए हुए थे यहाँ पर हमारे पास 6 8 10 12 2 4 PM 6 PM। एक बॉडी का टेम्परेचर दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट्स में बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, द ग्राफ शोज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन। ठीक है, किसी पर्सन के बॉडी टेम्परेचर की रिकॉर्डेड कहाँ कब कब रिकॉर्ड किया गया है, आफ्टर एवरी 2 आवर्स। देखो 6 8 10 है ना, तो आफ्टर एवरी 2 आवर्स। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द टाइम व्हेन टेम्परेचर इज़ 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। 99 डिग्री फ़ारेनहाइट जब टेम्परेचर है उस टाइम कितना टाइम हुआ है, 10। ठीक है, तो क्या टाइम हुआ है, 10 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर वॉज सेम 2 टाइम्स। वो कहता है 2 टाइम्स टेम्परेचर सेम है कहीं पर। देखो यहाँ पर टेम्परेचर 98 है, यहाँ भी 98 है ना, ये सारे टेम्परेचर एक बार हैं, ये टेम्परेचर 2 बार है। तो वो दोनों टाइम कौन से हैं, 12 नून एंड 4 PM। ठीक है, तो वो हमें दोनों टाइम्स बताने हैं, 12 नून एंड 4 PM। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट 6 PM। 6 PM पर टेम्परेचर कितना था, कितना टेम्परेचर है 6 PM पर, देखो ये रहा। तो ये कितना हुआ, 97 और 98 के बीच में 97.5। नेक्स्ट सम है हमारे पास, लास्ट पार्ट है इसका, लॉन्ग क्वेश्चंस। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द फॉलोइंग एजेस इन ईयर्स of 25 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th इन योर स्कूल। 25 बच्चों के अलग अलग क्या दी हुई हैं, ये एज दी हुई हैं। ठीक है, ईयर्स में, इन ईयर्स। तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं, क्या दिया हुआ है, एज ग्रुप दिए हुए हैं 12 13 14 15 16 17, टैली मार्क्स लगाएंगे पहले हम, फिर उसके बाद हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम नंबर 12 था तो मैंने 12 लिया, और मैक्सिमम नंबर 17 था एज का। ठीक है, तो एज है ये, एज इन ईयर्स यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है टैली मार्क्स, और ये क्या है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स।
12 चेक करेंगे कितनी बार है, 3 टाइम्स, 3 टैली मार्क लगाएंगे, फिर उसका नंबर लिखेंगे। 13 9 टाइम्स था, तो 1 2 3 4 और ये 5 का एक ग्रुप हो जाता है, 6 7 8 9। ठीक है, इसी तरह से 14 कितनी बार है, 8 बार, तो 5 ये हो गए, 6 7 8। और उसके बाद 15 2 टाइम्स है, ठीक है, 16 भी 2 टाइम्स है और 17 1 टाइम्स है। टोटल करते हैं तो क्या आता है, 25 स्टूडेंट्स से हमें ये चेक करना है कि हमारा ये टोटल सही आ रहा है, तो इट मीन्स हमारा ये डाटा कंप्लीट है। नेक्स्ट है, एक पाई चार्ट दिया हुआ है। द गिवन पाई चार्ट शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन। एक एग्ज़ाम में बच्चों का एक एग्जामिनेशन जैसे हुआ है, तो उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं उसका पाई चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, टोटल मार्क्स 880 हों तो हमें मार्क्स बताने हैं। ठीक है, तो मार्क्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे फर्स्ट है बच्चे हमारे पास हिंदी में कितने हैं, 54%। ठीक है, तो 54 डिग्री एंगल में कन्वर्ट किया हुआ है, हमें मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, तो टोटल डिग्री कितनी होती है पाई चार्ट की, टोटल डिग्री अभी हमने फिलअप में भी किया था, टोटल डिग्री पाई चार्ट का सेंटर का एंगल कितना होता है, 360। ठीक है, तो 54 अपॉन हिंदी के मार्क्स कितने बनेंगे, टोटल मार्क्स कितने हैं 880, मार्क्स इन हिंदी 54/360 इंटू में 880। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज दी होती तो हम नीचे परसेंटेज का ही लेते हैं 100, यहाँ पर डिग्री है तो हम डिग्री लेंगे, डिग्री टोटल कितनी है 360। तो इसको हमने काट लिया सभी में, पहले एक बार इसको काट लोगे ना तो सभी में ये आपस में कटता जाएगा, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, उसके बाद मैंने ये 4 पर काटा 22 और ये 4 पर काटा 9, तो 9 6 जा 54, तो 6 को 22 से मल्टीप्लाई किया 132। ठीक है, ऐसे ही सभी के आपने मार्क्स निकालने हैं। साइंस के 81 है, इन दोनों को काटा, फिर यही 22/9 और ये काट के कितना आ गया 9 और 22 198। ठीक है, इंग्लिश का कितना दिया हुआ है 72 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो इसको काट देंगे पहले 0 से 0 और ये दोनों कट गए 22 और 9 पर, 9 को इससे काटा 8। ठीक है, 176। ऐसे ही मैथ के, साइंस, एसएसटी के सभी के आपने मार्क्स निकालने हैं, फिर उन सभी मार्क्स को टोटल करके देखना है कि क्या वो 880 आ रहे हैं, तो यस। ठीक है, नेक्स्ट सम है हमारे पास, लिस्ट योर बिल इन शॉप, लेट योर बिल इन शॉप इज़ ₹598.80। ठीक है, मान लो किसी शॉप पर आप गए हो और आपका बिल बनता है 598.80। द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%, आपको 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आपका एस्टिमेट बिल निकालना है कितने। ठीक है, बिल अमाउंट। ठीक है, तो जो हमारे पास बिल बना है पहले हम उसको क्या करेंगे, उसमें राउंड फिगर में ले लेंगे। राउंड फिगर में लेने के लिए क्या करेंगे, बिल अमाउंट इन नियरेस्ट टेंस। ठीक है, तो 598 है, 598 का नियरेस्ट 10 क्या हुआ 600। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना मिला है 20% का, तो टोटल डिस्काउंट कितना हुआ 20% ऑफ 600, तो 20/100 क्योंकि परसेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे परसेंट कितने होते हैं 100, डिग्री था तो डिग्री कितने होते हैं 360 सेंटर पर। ठीक है, तो 360 लगाया, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे नीचे 100 इंटू में 600, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 6 को 20 से मल्टीप्लाई किया 120, तो वो हमें डिस्काउंट मिला था हमने माइनस कर दिया, तो एस्टिमेट बिल अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा 600 में से 120 हमें डिस्काउंट मिल गया, कितना हमारा बिल अमाउंट बना 480। नेक्स्ट है हमारे पास, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ 15,000 if it increases at the rate of 4% per annum, then what will be the population after 2 years। पॉपुलेशन कितनी है 50,000 और ये इंक्रीज कितनी हो रही है 4%। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन 15,000 इंक्रीज्ड बाय 4%, इंक्रीज हो रही है तो प्लस, अगर डिक्रीज हो रही हो तो माइनस। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है 2 ईयर, तो पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या यूज़ करेंगे इसमें, जैसे हम वो निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर। ठीक है, क्योंकि 2 साल बाद इंक्रीज हो रही है क्योंकि उस पर भी लगेगी, तो ये क्या बनेगा A=P × 1 + R/100 की पावर T। तो यहाँ पर 15,000 1 + 4/100
100, इसको काट दिया 1/25, ठीक है। तो 25 इंटू 1 25 प्लस 1 26/25, उसको 2 टाइम्स लिखेंगे। 2 टाइम्स लिखने के बाद इसको हम काट लेंगे, ठीक है। 25 के ही टेबल पर काट दो। 25 1 ज़ा 25, 25 6 ज़ा 150, ठीक है। 150 कट गया ना, पीछे कितनी बची, 2 जीरोज़। अब इसको फिर काट दो, ठीक है। इसको फिर काट लो, इसको क्या काट लेंगे, 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, बचा कितना 10, 10 और 0 100, फिर कितने पर गया 4 पर, ठीक है। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, मिस्टर संदीप हैज़ अ square plot as shown in the figure and he wants to construct a house in the middle of plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden. एक उसके पास प्लॉट है, उसके अंदर वो एक घर बनाना चाहता है और साइड में गार्डन बनाना चाहता है, ठीक है। तो पहले हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा प्लॉट का। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट 25 इंटू 25, एरिया ऑफ हाउस 15 इंटू 20, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, गार्डन का एरिया, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट साइड इंटू साइड 25 इंटू 25 625, एरिया ऑफ हाउस क्या आ जाएगा, L इंटू बी 15 मीटर 20 मीटर 300 मीटर। तो एरिया ऑफ गार्डन क्या आएगा, 625 मीटर स्क्वायर माइनस 300 मीटर स्क्वायर, माइनस कर देंगे तो 325, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, उसके बाद कॉस्ट दी हुई है गार्डन को डेवलप करने में, जो खर्चा आता है बनाने में उसको, ठीक है, 60 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट क्या बन जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन ₹60 मल्टीप्लाई 325, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, ₹19,500। लास्ट समय बच्चे इस पेपर का, अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, यहाँ पर ये ध्यान रखना है क्लोज्ड लिखा हुआ है, ठीक है। क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 एंड height 3 is made from a sheet of metal. What is the cost of tank if rate of metal sheet is 20 rupees per meter square? क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, इट मीन्स हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। मतलब दोनों साइड्स के भी उसने लेनी है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया, रेडियस कितना दिया हुआ है 7 और हाइट कितनी दी हुई है 3, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक क्या होता है 2πr/h+r, ठीक है, 2πr/h+r। तो यहाँ पर क्या निकाल देंगे हम, 2π की वैल्यू 22/7, r 7 है, h+r 3+7, तो 3+7 क्या हुआ 10, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 44 इंटू 10 कितना बना 440 मीटर स्क्वायर। और उसका क्या दिया हुआ था, कॉस्ट क्या थी मेटल शीट की, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट क्या दी हुई है, रेट ऑफ मेटल शीट इज़ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो क्या निकाल के देना है, कॉस्ट ऑफ टैंक, ठीक है। क्या निकालेंगे हम, कॉस्ट ऑफ टैंक इज इक्वल टू, जो हमारे पास एरिया आया था 440 मल्टीप्लाई में क्या खर्चा था उसका 20 रुपीज़, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 8800 रुपीज़। थैंक यू।